भारत के प्रधानमंत्री विदेशों की जब यात्रा करते हैं, देश की जनता को लगता है भारत के लिए रोजगार के लिए बढ़ावा देने के लिए जा रहे हैं, भारत के अलग अलग देशों से संबंध अच्छे करने के लिए जा रहे हैं, भारत को दुनिया के पैमाने पर मजबूत करने के लिए जा रहे हैं, भारत में शिक्षा का, स्वास्थ्य का विकास करने के लिए विदेशों की यात्रा करने जा रहे हैं। लेकिन नहीं, प्रधानमंत्री विदेश की यात्रा करते हैं अपने दोस्त को मजबूत करने के लिए, इंडिया को मजबूत करने के लिए नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं दिल्ली की ये खास बड़ी खबर। दिल्ली में आम आदमी पार्टी कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अमेरिका में भी गौतम अडानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। प्रदेश के प्रधानमंत्री चुप हैं। किस तरह से गौतम अडानी के भतीजे सागर अडानी ने 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत देकर महंगी बिजली बेचने का आरोप लगा है। वहीं अगर बात की जाए तो अब देश की संवैधानिक एजेंसियां, चाहे सीबीआई हो या ईडी हो या सेबी हो, अब सब मौन क्यों है? क्योंकि एक केंद्र सरकार के कहने पर चलती है और गौतम अडानी उनके अपने हैं, जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। आपको बता दें कि संजय सिंह के ये आरोप बेहद गंभीर है। अडानी को मजबूत करने के लिए एक एक करके मैं सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा आपको। प्रधानमंत्री जी मार्च 2017 में बांग्लादेश की यात्रा करते हैं और अप्रैल 2017 में अडानी को मेगा कंटेनर पोर्ट से जुड़ी डील मिल जाती है। देश के प्रधानमंत्री जनवरी 2018 में इजराइल की यात्रा करते हैं, वहां के प्रधानमंत्री से मिलते हैं। दिसंबर 2018 में अडानी को इजराइल में मिलिट्री ड्रोन बनाने की कंपनी शुरू करने का लाइसेंस मिल जाता है। जून 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर की यात्रा करते हैं और जुलाई 2018 में सिंगापुर में 1000 करोड़ रुपए का अडानी पोर्ट्स को वहां पर काम मिल जाता है, 1000 करोड़ रुपए का। फरवरी 2020 में मोदी जी श्रीलंका की यात्रा करते हैं, श्रीलंका के प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं और जुलाई 2020 में अडानी की कंपनी को पोर्ट ऑपरेट करने के लिए वहां पर ठेका मिल जाता है, जिसकी खबर बाहर आई थी और उस पर वहां पर भी बवाल हुआ था। जून 2023 में मोदी जी नेपाल की यात्रा करते हैं, नेपाल के प्रधानमंत्री से मिलते हैं, अडानी को नेपाल में एयरपोर्ट बनाएंगे इस बात का, उसकी देख रेख करेंगे इस बात का ठेका उनको मिल जाता है। अक्टूबर 2023 में छोटे छोटे देश देखिए प्रधानमंत्री जी, तंजानिया की, मोदी जी तंजानिया के प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं और मई 2024 में खबर आई कि अडानी की कंपनी को दाराए सलाम बंदरगाह में टर्मिनल 2 को 30 साल चलाने की डील मिल जाती है। जुलाई 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वियतनाम के प्रधानमंत्री से मिलते हैं और जुलाई 2024 में, उसी महीने में, वहां की सरकार कहती है कि अडानी समूह वियतनाम के हवाई अड्डों में निवेश करेगा, वहां के एयरपोर्ट्स में निवेश करेगा। और इसके बाद दिसंबर 2023 में भारत के प्रधानमंत्री कीनिया के राष्ट्रपति से मुलाकात करते हैं। मार्च 2024 में अडानी वहां पर अपना एक प्रोजेक्ट सबमिट करता है और जून 2024 में
कीनिया के अंदर अडानी को ठेका देने के लिए पॉलिसी चेंज की जाती है, वहां के नियमों में बदलाव किया जाता है और 2 ठेका मिलता है अडानी को। एक अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस, जिसको कि 30 साल के लिए ट्रांसमिशन का, बिजली के आपूर्ति के लिए लाइन बिछाने का ठेका 30 साल के लिए मिलता है, लगभग 10,000 करोड़ रुपए का। और अडानी को ही एयरपोर्ट संचालित करने के लिए कीनिया में लगभग 15,000 करोड़ रुपए का ठेका मिलता है। ऐसा एयरपोर्ट जो मुनाफे का एयरपोर्ट था, और उनके संसद के अंदर बवाल होता है, यानी पूरी दुनिया में भारत की बेइज्जती करा रहा है व्यक्ति। संसद के अंदर बवाल होता है कि भाई ये ठेका आपने, जो हमारे देश को फायदा हो रहा था, आपने अडानी को क्यों दिया। 30 साल के लिए वहां पर एयरपोर्ट का ठेका मिलता है, 15,000 करोड़ रुपए का ठेका मिलता है। और उस ठेके को जब कल अमेरिका से ये शर्मनाक खबर आई, जब अमेरिका ने रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के मामले में अडानी और उसके भतीजे सागर अडानी को पकड़ा, गौतम अडानी और सागर अडानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया, तो कल केनिया ने दोनों ठेके अडानी के, मोदी के दोस्त के कैंसिल कर दिए। कल एक और बात हैरान करने वाली सामने आई, जब आप उस पूरी जांच रिपोर्ट को पढ़िएगा कि अमेरिका के अंदर किस तरीके से वहां की जांच एजेंसी ने बताया कि भारत के अधिकारियों को 2200 करोड़ रुपए रिश्वत खिलाकर, जिन अधिकारियों के नाम पता है, कितने अमाउंट दिए गए वो पता है, सब कुछ जानकारी है। ये सारी जानकारी उस जांच के आधार पर सामने आई और उसमें यह बताया गया कि सागर अडानी जो भतीजा है, उसने पैसे खिलाकर पूरे देश के अलग अलग राज्यों में महंगी बिजली जनता को बेचने का काम किया। यानी प्रधानमंत्री जी के दोस्त 12,000 मेगावाट सौर ऊर्जा, सोलर प्लांट के जरिए राज्यों को बिजली सप्लाई करने का ठेका पाते हैं। लगभग 5 राज्यों में उनको यह ठेका मिलता है और उन 5 राज्यों में और केंद्र की मोदी सरकार से ठेका लेने के लिए 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत खिलाते हैं। उन अधिकारियों के फोटो मौजूद हैं, उनको कितनी रिश्वत दी गई इसकी जानकारी मौजूद है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए सागर अडानी अपने कंपनी के लोगों को बताता है कि इतनी रिश्वत इसको दी गई और ऐसे ऐसे ठेका हासिल किया गया, उसके प्रमाण मौजूद हैं। और सारे साक्ष्य होने के बाद जब अमेरिका की जांच एजेंसी ने अरेस्ट वारंट जारी किया गौतम अडानी के खिलाफ, सागर अडानी के खिलाफ और कुछ लोगों के खिलाफ, विनीत जैन के खिलाफ, इन ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ, तब पूरी दुनिया में हड़कंप मचा। बता दें कि गौतम अडानी पर रिश्वत के ये आरोप और मामला गहराता जा रहा है। देखना होगा कि आखिरकार अंततः गौतम अडानी पर लगाए गए आरोपों की सच्चाई और कानूनी रूप से कार्रवाई क्या होती है। अनुभवी आंखें न्यूज के लिए अजीत कुमार की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।